जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 22 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था 48 सीट में हुआ था और आज हम लोग इसको 22 नंबर को यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहाँ से मिल जाएगा और साथ में इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ आपको एसएससी के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा, एसएससी रेलवे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं ओडिसी डांस का, तो केलुचलम महापात्रा जो है ओडिसी डांस के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? तो ये थे आपके किशोर कुमार हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ अभिनेता भी थे? तो आपके किशोर कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था आपका 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन आपका 1906 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था आपका 1906 में ढाका में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा और पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खां। असम का आम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष आपके जून के महीने में मनाया जाता है। तो आम्बुबाची का त्यौहार जो है आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका जून के महीने में मनाया जाता है और ये जो है आपका ये त्यौहार आपका कामाख्या मंदिर में आपका जैसे कि आपका मनाया जाता है। ठीक है, आम्बुबाची त्यौहार असम का त्यौहार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से क्या करता है? आपका रक्षा करता है, बचाता है। तो ये आपका ओजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रे से बचाती है? तो ओजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द चेंजेस इन द वेदर यानी जो भी आपके वेदर में चेंजेस होते हैं ये किसके द्वारा होता है? तो आपका सन के द्वारा ही होता है। तो जितने भी चेंजेस आते हैं वेदर में तो ये आपका सन के द्वारा ही होता है और एकमात्र ऑप्शन जो है जो कि फिट बैठता है तो वो भी आपका सन ही है। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? तो एफएसडीसी के चेयरमैन के कौन बनते हैं? तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल का उदाहरण है आपका पेशीय बल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो आपका पेशीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है 606 से 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश के शासक थे। तो हर्षवर्धन जैसे 606 से लेकर 647 तक पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है बैगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था वो आपका लेवेंडर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो पर्पल रेवोल्यूशन जो आपका जिसे यानी बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया था वो लेवेंडर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है और लेवेंडर की खेती के लिए किया गया है। फीता क्रीम यानी टैप वर्म प्राणी जगत के किस वर्ग या किस ग्रुप में आते हैं? तो आपका प्लेटी हेलमेंथिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में आप इसको याद मत कीजिएगा। तो ये आपका टैप वर्म जो है आपका प्राणी जगत के किस ग्रुप में आते हैं? तो ये आते हैं आपका प्लेटी हेलमेंथिस के ग्रुप में आते हैं। बगरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बगरुम्बा जो है आपका आसाम का हो जाएगा। बगरुम्बा हो गया, सत्रिय हो गया, ये सब कहाँ का हो जाएगा डांस? तो आपका आसाम का डांस हो जाएगा बगरुम्बा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दांती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो दांती दुर्ग जो थे आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। दांती दुर्ग जो है आपका इन्होंने हिरण्य गर्भ किया था, तो आपका राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है दांती दुर्ग। और यहाँ बताइए गोवा का जो है आपका कौन सा है? फुगड़ी हो जाएगा, सिग्मो फेस्टिवल हो जाएगा। आपका हरियाणा का जो है आपका ये जो शिल्पकला महोत्सव होता है सूरजकुंड मेला वो हो जाएगा और कर्नाटक का यक्षगान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक माउंटेन अर्कान। जो ब्लॉक माउंटेन जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम होस्ट कहा जाता है। तो अपलिफ्टेड पार्ट जो होता है जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है ब्लॉक माउंटेन का उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, HORSTS होस्ट। नेक्स्ट है मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ एक भारतीय खेल है? तो वल्लम कल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वल्लम कल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम केरल में, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मलखम जो आपका मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVV गैस पाइपलाइन, HVJ गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। याद रखिए HVJ पाइपलाइन जो आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 जो आपका राज्य के नीति निर्देशक यानी DPSP से संबंधित है। भाग 3 आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, और भाग 4 आपका हो जाएगा भाग 4 किससे हो जाएगा? भाग 4 जो जाएगा आपका DPSP से, और भाग 2 जो हो जाएगा आपका किससे? सिटीजनशिप से। भाग 2 हो जाएगा नागरिकता से हो जाएगा, और भाग 5 बताइएगा किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ आपका शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल हो गया, चाहे आपका द एरा ऑफ डार्कनेस हो गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी, जो है ग्रामीण पॉवर्टी का, ग्रामीण गरीबी का जो है इनमें से कौन सा कॉज नहीं है? तो माइग्रेशन जो है एक तरह का कॉज नहीं है, माइग्रेशन जो है कॉज नहीं है। बाकी क्या क्या है? तो इलिटरेसी है, फिर आपका लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड द एग्रीकल्चर, तो एम्प्लॉयमेंट भी आप कर सकते हैं, और लैक ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का जो होता है वो भी पूंजी का भी कमी जो है ये भी आपका एक रीजन बन सकता है। नेक्स्ट है, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है, और उस शक्ति को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, यदि न्यायपालिका का मानना होता है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति होती है, जिसका नाम है न्यायिक समीक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जो होती है आपकी जनसंख्या घनत्व को माप देती है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व को माप देती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कौन सा इनमें से सही है। नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारत शैली के नाम से भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि उत्तर भारत में नागर शैली कहते हैं, और दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण भारतीय शैली को हम द्रविड़ शैली के रूप में जानते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका जो आपका उत्तर भारत में कौन सा शैली हो गया? नागर शैली, और दक्षिण भारत में हो गया आपका द्रविड़ शैली हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन ए सिल्वर मेडल इन समर ओलंपिक 2020। तो ओलंपिक 2020 में जो आपका सिल्वर मेडल किसने किसने जीता है? तो ये हो जाएंगे, पहला तो रवि कुमार दहिया, और दूसरा हो जाएंगे मीराबाई चानू। तो यहाँ पे रवि कुमार दहिया दिए हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।